हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी उठता है। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ या शरीर से कुछ अलग भी हूँ? हम सब बचपन से यही कहते आए हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमुक व्यक्ति हूँ। लेकिन क्या हमने कभी सच में जाना कि ये मैं कौन है? अगर मैं शरीर हूँ, तो शरीर बचपन में छोटा था, आज बड़ा है, कल बूढ़ा हो जाएगा। शरीर बदलता रहा, लेकिन मैं का भाव बना रहा। जब शरीर बीमार होता है, तो हम कहते हैं मेरा शरीर बीमार है। ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कहते कि मैं बीमार हूं, हम कहते हैं मेरा शरीर। जिसे मेरा कहा जा रहा है, वो मैं नहीं हो सकता। मेरे कपड़े मैं नहीं, मेरा घर मैं नहीं, मेरा शरीर मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? अगर मैं मन हूं, तो मन में हर दिन नए विचार आते हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी भय। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें जान रहा है, वो वही रहता है। इसका अर्थ है, मैं मन भी नहीं हूं। तो न मैं शरीर हूं, न मन हूं। फिर मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो शरीर को जान रहा है, जो मन के विचारों को देख रहा है। मैं वो चेतना हूं जिसकी उपस्थिति से शरीर जीवित लगता है। नींद में शरीर है, मन भी शांत हो जाता है, लेकिन जागने पर हम कहते हैं मैं सो रहा था। जो नींद को भी जानता है वही मैं हूं। ये मैं न जन्म लेता है न मरता है। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। लेकिन जो शरीर के जन्म और मृत्यु को जान रहा है, वो कैसे मर सकता है? अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम न शरीर हो, न मन हो, तुम शुद्ध चेतना हो। हमारी सारी पीड़ा इसी गलत पहचान से पैदा होती है कि हम खुद को शरीर मान लेते हैं। जब शरीर दुखी होता है, तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब मन परेशान होता है, तो हम कहते हैं मैं परेशान हूं। लेकिन सच्चाई ये है, दुख शरीर और मन में है, मैं केवल उसे देख रहा हूं। जिस दिन ये समझ गहरी हो जाती है, उसी दिन भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। तब जीवन की परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, अंदर स्थिरता बनी रहती है। क्योंकि अब आप जान गए, मैं वो नहीं जो बदलता है, मैं वो हूं जो बदलाव को जानता हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं वो शुद्ध चेतना हूं जो सबका साक्षी है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति का द्वार है, और यही प्रश्न, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर गहराई से समझने के लिए 3 दृष्टिकोणों को देखना जरूरी है। 1. अद्वैत वेदांत, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। अद्वैत वेदांत के अनुसार तुम शुद्ध चेतना आत्मा हो, जो अजर अमर है। शरीर एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन तुम यानी आत्मा शाश्वत हो। भगवत गीता कहती है, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, ये नष्ट नहीं होती, ये अविनाशी और शाश्वत है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। यदि तुम शरीर होते तो तुम इसे नियंत्रित कर सकते, लेकिन शरीर खुद बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को झेलता है। यदि तुम मन होते तो मन हमेशा स्थिर रहता, लेकिन मन विचारों से भरा रहता है और बदलता रहता है। जब तुम ध्यान करते हो और भीतर देखते हो, तो तुम अनुभव कर सकते हो कि तुम न तो शरीर हो, न ही मन, बल्कि एक साक्ष्य हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान शरीर और मस्तिष्क को ही प्राथमिक मानता है, लेकिन चेतना को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना शरीर से स्वतंत्र हो सकती है, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में देखा गया है, जहां लोग शरीर से बाहर अनुभव करते हैं। अब निष्कर्ष क्या है? तुम आत्मा हो जो शरीर का उपयोग कर रही है। शरीर एक अस्थायी वाहन है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है। जैसे एक व्यक्ति कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तुम देखने वाले हो, न कि शरीर या मन। अब खुद से ये सवाल पूछो, अगर मैं शरीर होता तो क्या मैं इसे हमेशा अपने नियंत्रण में रख सकता? अगर मैं मन होता तो क्या मेरे विचार स्थिर रहते? अष्टावक्र गीता के अनुसार मैं कौन हूं का उत्तर यह है कि आप शरीर, मन या बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध चेतन स्वरूप और मुक्त आत्मा हैं। अष्टावक्र जी के अनुसार आप अविनाशी, निर्विकार और अनंत ब्रह्म हैं, जो जन्म मृत्यु, बंधन मोक्ष से परे हैं। देह की भिन्नता के बावजूद आप स्वयं प्रकाशक साक्षी हैं। अष्टावक्र गीता के मुख्य दार्शनिक बिंदु, अद्वैत बोध। आप और परमात्मा यानी ब्रह्म एक ही हैं। मैं केवल चेतना हूं, मेरा देह से कोई संबंध नहीं है। यही सच्चा ज्ञान है। साक्षी भाव। संसार एक स्वप्न के समान है और आप इस नाटक को देखने वाले साक्षी हैं,
न कुछ खोना है न पाना है। अहंकार से मुक्ति। जब ये बोध होता है कि मैं देह नहीं हूं, तब भय और अहंकार यानी सर्प के समान स्वतः नष्ट हो जाते हैं। सरल शब्दों में अष्टावक्र गीता आपको शारीरिक पहचान यानी शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है से ऊपर उठाकर आत्मा की नित्यता और स्वतंत्रता का बोध कराती है। हमारा शरीर 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। शरीर आत्मा के लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा ये भौतिक संसार का अनुभव करती है। ये इंद्रियों और मस्तिष्क के माध्यम से कार्य करता है। शरीर अस्थायी है और समय के अधीन है। ये जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से बंधा हुआ है। जब तुम ये महसूस करोगे कि तुम साक्षी हो, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। जब तुम जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तभी जीवन का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर मरता है, तुम नहीं।